Hi everyone, my name is Harshita and I welcome you on the Mentors YouTube channel. तो गाइस आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट लैटिस एनर्जी। ओके, सॉलिड स्टेट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली आज हम लैटिस एनर्जी को फोकस करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन एग्जाम्स में उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि मैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रही हूँ, कैसे सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। ओके, सो बिफोर आई गो अहेड लेट मी टेल यू कि द मेंटर्स इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बेस्ट एंड अफोर्डेबल कोर्सेज मिलते हैं फॉर CSIR नेट एंड गेट एंड IIT जैम। ठीक है, तो ऐप पर आप साइन अप कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस आपको मिल जाएंगे वहां पर, और पूरा सिलेबस आपका इन कोर्सेज में कवर करा जाता है। इट हैज अ वैलिडिटी, बोथ द कोर्सेज हैव अ वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, और हर एक टॉपिक के लिए स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, असाइनमेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस, एवरीथिंग इज देयर, डाउट रेजोल्यूशन ऑन द व्हाट्सएप। सो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस द मेंटर्स ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, अगर आप एस्पिरेंट हो, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपकी, तो यार इस नंबर पे डेफिनेटली एक बार मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, एंड वी विल गेट बैक टू यू और हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हम सेशन जो है वो शुरू करते हैं। ओके, एंड इसी तरह से हमारे पास जैम का कोर्स भी है, तो जैम के लिए अगर आप प्रिपेयर करो, इवन देन वी आर हैविंग द बेस्ट कोर्स विच इज आउट देयर, एंड जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इट इवन हैज अ टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, तो सब कुछ इस प्राइस में आपको मिलेगा, जिसपे आपको फर्दर 10% ऑफ भी मिल सकता है। तो और कोड उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये जैम 2021 में पूछा गया है, और आपका क्वेश्चन है कि MgO जो है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज करता है जिसकी यूनिट सेल लेंथ है 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल द कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, और आपको उसको नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करना था। ठीक है, आपको Na की वैल्यू गिवन है, आपको मेडलम कांस्टेंट, देखो मेडलम कांस्टेंट गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। एप्सिलॉन नॉट गिवन है और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो देखो अगर आपको मेडलम कांस्टेंट दे दिया तो लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? लैटिस एनर्जी अगर आपको निकालनी है और मेडलम कांस्टेंट दे दिया, दैट मीन्स आपको यूज करनी है बॉर्न लैंडे इक्वेशन, राइट? आपको क्या यूज करनी है? बॉर्न लैंडे इक्वेशन यूज करनी है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और काफी सारी चीजें इसमें खुद से भी सोच रही थी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये। कैसे? आपको दिया गया है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है? NaCl स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl में होता क्या है। आपके जो व्हाट इज देयर इन NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो Cl माइनस होते हैं वो FCC में होते हैं। Cl माइनस जो होते हैं वो किस में होते हैं? FCC में होते हैं। और Na प्लस जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, यही होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ एक एज की, क्योंकि आपको यूनिट सेल की लेंथ दी गई है 2.12 एंगस्ट्रॉम, कोई भी एक एज अगर मैं ले लेती हूँ उसकी लेंथ है 2 पॉइंट, अब एक एज पे क्या क्या होगा आपको पता है? अगर मैं एक एज को विजुलाइज करूं तो Cl माइनस होगा एनायन, ऐसे ही Cl माइनस एनायन होगा, और जबकि यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जगह बच गई, इतना बड़ा Na प्लस नहीं होता है, Na प्लस छोटा होता है, बट फिर भी समझने के लिए Na प्लस उनके बीच में होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। दैट मीन्स अगर मैं बात करती हूँ तो A जो है वो ये होगी, तो इसका मतलब अब ध्यान देंगे, तो ये A गिवन है, तो A/2 क्या होगा? A/2 इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा, दो आयंस के बीच का डिस्टेंस होगा A/2, यानी 2.1 एंगस्ट्रॉम बाय 2 विल बी द इंटरआयनिक डिस्टेंस। मैं इंटरआयनिक डिस्टेंस को फोकस क्यों कर रही हूँ? उसका रीजन है, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज बिकॉज बॉर्न लैंड इक्वेशन में, अभी मैं आपके सामने इक्वेशन लिखूंगी, उसमें इंटरआयनिक डिस्टेंस भी यूज होता है। नंबर 1 पॉइंट। तो अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब मैं अब यहाँ पे ओ अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि NaCl जैसा स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे MgO में कैटायन क्या है, एनायन क्या है? MgO में जो एनायन है वो है O2 माइनस, और जो कैटायन है वो है Mg2 प्लस।
यानी Mg2+ और O2 माइनस के सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस कितना है, 2.12 एंगस्ट्रॉम बाय 2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसमें दो तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूनिट सेल लेंथ को यूज कैसे करना है। यूनिट सेल लेंथ डायरेक्टली लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने में यूज नहीं होती है। यूज क्या होता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है। अब अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस मुझे यहाँ पे यूज करना है, दैट मीन्स A/2 आई हैव टू यूज। ये क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे चलेंगे तो हमें कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी बतानी है। अब मैं सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला होता है बॉर्न लैंडे इक्वेशन का 1/4πε0, राइट। Z प्लस Z माइनस चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन एनायन, E स्क्वायर यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन R0 M Na 1 - 1/n। क्लियर है? ये होता है। इज इट क्लियर? अब देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z प्लस क्या होता है, चार्ज ऑन कैटायन कितना है यहाँ पे, +2 है। Mg2+ का चार्ज +2 होता है। Z माइनस इज द चार्ज ऑन एनायन, कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है ऑक्साइड पर। E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिवन है वही वैल्यू एग्जैक्टली हम यूज करेंगे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। R0 है इंटर आयनिक। अब देखो यही इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको एक कैलकुलेशन समझाई थी। तो Mg2+ और O2 माइनस, क्योंकि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में है और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एनायन और कैटायन इस तरह से प्लेस्ड होते हैं, तो एनायन और कैटायन यानी Mg2+ और O2 माइनस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, A/2 यानी 2.1 एंड 2.12/2 एंगस्ट्रॉम, राइट। M आपको गिवन है, M क्या होता है, मेडलम कांस्टेंट होता है। मेडलम कांस्टेंट आपको ऑलरेडी गिवन है 1.748। Na की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, वो कितनी है, 6 पॉइंट Na गिवन है। जो आपको ध्यान रखेंगे, हमेशा वो कॉन्स्टेंट्स यूज करने होते हैं, वैल्यूज यूज करने होती है जो क्वेश्चन में दी गई है, एग्जैक्टली वो वैल्यूज। ओके, Na ये आया। अब क्या बचा, अब क्या बचा यहाँ पर यूज करना, बॉर्न एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना रह गया। बॉर्न एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो वैसे ही ना आज तक जितने भी क्वेश्चंस जैम में आए थे, इससे पहले बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यूज ना दी जाती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू दी ही नहीं गई। तो बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको बॉर्न एक्सपोनेंट्स का टेबल जो होता है वो याद करके जाना होगा। अगर मैं NaCl की बात करूं तो Na+ की कॉन्फ़िगरेशन भी नियॉन जैसी है। Cl- की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस, सॉरी, MgO है, राइट। हमारे पास जो NaCl नहीं है, जो हमारा क्रिस्टल है, वो किसके बारे में बात हो रही है, MgO के बारे में बात हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सो अगर हम MgO के बारे में बात करें, तो Mg2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन है। Mg2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की होती है। O2- की जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की होती है। तो Mg2+ और O2+ बाई में, इसका मतलब अगर मैं बॉर्न एक्सपोनेंट की बात करूँ तो नियॉन का बॉर्न एक्सपोनेंट यूज होगा, 7 होता है नियॉन का बॉर्न एक्सपोनेंट, राइट। हीलियम का 5 होता है। इस तरह से जो पूरी टेबल होती है बॉर्न एक्सपोनेंट की। तो यहाँ से एक और बात याद आपको ध्यान रखनी है कि बॉर्न एक्सपोनेंट आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम में दिए जाएं, आपको उनको याद करके जाना होगा। ठीक है, तो बॉर्न एक्सपोनेंट हमने कर लिया। अब मुझे बॉर्न एक्सपोनेंट निकालना है किसका, MgO का। तो मुझे क्या करना होगा, एवरेज लेना होगा। इट वुड बी 7 + 7/2, यानी जो बॉन्ड एक्सपोनेंट होगा वो मेरा हो जाएगा MgO का 7। तो MgO का बॉन्ड एक्सपोनेंट मैंने निकाल लिया। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, द नेक्स्ट स्टेप इज आई जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज। सो 4 इंटू पाई की वैल्यू रख लेंगे 3.14 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ध्यान देंगे, यहाँ पे यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन में इतनी चीजें होती है ना सीखने के लिए, हर चीज पे ध्यान। जब भी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो वो एक न्यूमेरिकल नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे नेक्स्ट चीज हमें ये देखनी है कि यूनिट्स कैसे आपको देखनी होती है। यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो इट वुड बी इंटू 8.854 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 जूल इनवर्स कॉलम्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स। ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। ठीक है। अगर मैं Z+ की बात करती हूँ वो है 2, Z- की बात करती हूँ वो है -2। अगर मैं E स्क्वायर की बात करती हूँ वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर।
ठीक है। मेडलम कांस्टेंट की अगर मैं बात करती हूँ, वो होता है, वो यूनिटलेस होता है और 1.748 होता है। अगर मैं Na की जो वैल्यू है उसको एग्जैक्टली लिख लेंगे, इट वुड बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। ओके। अब आर नॉट रह गया। आर नॉट आपको देखो, आपको फाइनली किलो जूल पर मोल में आंसर देना है, मतलब अगर आप जूल में भी निकाल लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1000 से बस डिवाइड करना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ एसआई में लिखना हो, क्योंकि किलो जूल पर मोल में निकालना है तो पहले जूल में निकालना होगा, और जूल में निकालना है तो एसआई यूनिट्स हमें यूज करनी होगी। यानी एसआई यूनिट्स में यहाँ पे यूज करूंगी 2.12/2 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 10 की पावर-10 मीटर होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? और बॉर्न एक्सपोनेंट क्या होगा? 1 - 1/7। तो एक लंबी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी होगी। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जितने भी नंबर्स हैं उनको एक तरफ लिख लो, और जितने भी आपके एक्सपोनेंट्स हैं उनको अलग सॉल्व कर लो। इज इट क्लियर? तो ये ना आपका सॉल्व करने के बाद जरा देखेंगे क्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये कैलकुलेशंस आपको बड़ी बड़ी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि चाहे जैम हो, नेट हो, गेट हो, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आ जाती हैं। ठीक है। तो इट वुड बी 0.7837 मल्टीप्लाइड बाय ये जो आएगा मेरे पास 10 की पावर 7। अब ये आएगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, और नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें देखना है यूनिट्स। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। मैं यहाँ से येलो में कैंसिल कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मीटर इनवर्स से मीटर कैंसिल हो गया, राइट। कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया। और आप देखो यहाँ सिर्फ जूल पर मोल बचा। क्या बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ जूल पर मोल बचा। तो जूल पर मोल में ये आया। अब हमें आंसर किस में देना है? किलो जूल पर मोल में देना है। किलो जूल पर मोल में मुझे अगर आंसर देना है तो मुझे 10 की पावर 3 से डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? इट विल कम आउट टू बी 7837। अच्छा, एक और चीज, माइनस में आएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, मुझे इस इक्वेशन से मुझे माइनस में ही आंसर मिल रहा है। पर ध्यान देंगे, जो इसकी आंसर की आई थी ऑफिशियल, उसमें प्लस और माइनस दोनों एक्सेप्टेड थे। वो इसलिए एक्सेप्टेड थे, और काफी बड़ी रेंज भी थी, वो तो थी ही। प्लस माइनस दोनों एक्सेप्टेड इसलिए थे बिकॉज बहुत बार लैटिस एनर्जी पॉजिटिव, इनफैक्ट अगर मैं सही बात करूँ तो लैटिस एनर्जी को पॉजिटिव में ही रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द लैटिस, राइट। बट क्योंकि बॉर्न लैंडे इक्वेशन से जो हमें आंसर मिलता है वो नेगेटिव में ही मिलता है, और बहुत से बच्चों ने उसको नेगेटिव में ही लिखा था, तो वो भी करेक्ट कंसीडर किया गया था। तो इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैम हमेशा, या गेट, या जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो हमेशा इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि बच्चों की इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। बिकॉज उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल you have to give the calculated lattice energy in kilojoule per mole and which is rounded off to the nearest integer। तो नियरेस्ट इंटीजर पे आपने राउंड ऑफ कर दी। उसके बाद एनएटी में और क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब भी एनएटी क्वेश्चन आता है ये चीजें ध्यान दिया करो इन पर। किलो जूल पर मोल में आंसर करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7837 किलो जूल पर मोल। और ये हमने कैलकुलेशन कैसे करी है? वी हैव डन दिस कैलकुलेशन थ्रू बॉर्न लैंडे इक्वेशन। आई होप आप सबको यूज करनी आ गई होगी बॉर्न लैंडे इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, काफी बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। तो इसको यूज करना आना चाहिए। इसमें बॉर्न एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। ज्यादातर ना वैसे बहुत सिंपल होता है इसका जो क्वेश्चन होता है। मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, वो आपको कहाँ कर सकते हैं। वो आर नॉट में आपको ट्रिक कर सकते हैं, वो आपको बॉर्न एक्सपोनेंट में आपको ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बॉर्न एक्सपोनेंट का तो टेबल मिलेगा तो हमें याद करने की कोई जरूरत है नहीं। और जैसे इस साल हुआ था, आपको याद करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बॉर्न एक्सपोनेंट का टेबल एग्जाम में दिया ही नहीं, राइट। और ये एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ज्यादा आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो एन में आपको ट्रिक किया जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट में ट्रिक किया जाता है, उसके अलावा आपको बस यूनिट्स में ट्रिक किया जा सकता है। यूनिट्स में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी सारी यूनिट्स अपने न्यूमेरिकल्स नंबर्स के साथ लिखो, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। ओके। चलिए, तो हम आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये जैम 21 का क्वेश्चन था, बट नेट और गेट में भी डायरेक्टली आ सकता है, क्योंकि टॉपिक्स नेट गेट में भी हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से सभी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जो है ऐसा भी कर सकते हो, अभी मैं अगले क्वेश्चन चाहूंगी, आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, राइट, क्योंकि मुझे तो सॉल्यूशन कराना ही है, बट आप सॉल्यूशन आराम आराम से देखो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड, आपको गिवन है, वो इस फॉर्मूला से दी जाती है। आपको अज्यूम करना है कि CaCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसकी लेंथ 5.6 एंगस्ट्रॉम है। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कंप्लीट मॉलिक्यूल की इन किलो जूल पर मोल, और ये जैम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, एक बार चाहे तो दोबारा रीड कर लो। द पोटेंशियल एनर्जी of interaction between two ions in an ionic compound is given by U is equal to 1389.4 Z1 Z2 upon R in angstrom kilojoule per mole। अज्यूम करने की CaCl2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसकी लेंथ 5.6 एंगस्ट्रॉम है। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है CaCl2 मॉलिक्यूल की इन किलो जूल पर मोल। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? चलिए, तो देखो दो आयंस की पोटेंशियल एनर्जी बताई हुई है इंटरेक्शन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और पूरे मॉलिक्यूल की बतानी है। तो देखो मॉलिक्यूल में इंटरेक्ट करने के लिए आयंस हैं कौन कौन से? Cl माइनस है, Ca2 प्लस है, और Cl माइनस है। जब दो आयंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक सेकंड ठीक से लिखती हूँ, जब टू आयंस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जब टू आयंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको ये बोला है कि अज्यूम करना है कि ये 5.6 एंगस्ट्रॉम है पूरे मॉलिक्यूल की लेंथ। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब देखो मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में कौन कौन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, Ca2 प्लस Cl माइनस से इंटरेक्ट करेगा, मानते हो? Ca2 प्लस, सो यू विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन कितनी होगी, कि जितनी इंटरेक्शन हो रही है उन सबकी मैं एड अप कर दूं। कौन कौन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा? Ca2 प्लस Cl माइनस से इंटरेक्ट करेगा, लेफ्ट वाले। देन ये राइट वाले Cl माइनस के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, और Cl माइनस और Cl माइनस एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, तो प्लस U ऑफ Cl माइनस एंड Cl माइनस, राइट। तो U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन हमें किस किस की देखनी है? U हमें देखनी है Ca2 प्लस Cl माइनस की, Ca2 प्लस Cl माइनस की, और Cl माइनस Cl माइनस की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इट वुड बी 1389.4। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मैं Ca2 प्लस की बात करती हूँ तो +2 है, Cl माइनस के चार्ज की बात करती हूँ, और ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब मैं इसको ये कर सकती हूँ ना, ध्यान देंगे बच्चे, लेट्स सी दिस। तो इट वुड बी, क्या होगी ये? इट वुड बी, मैं इसको सीधा लिख सकती हूँ 1389.4। आपको गिवन है फॉर्मूला Z1 Z2, द चार्ज ऑन द फर्स्ट आयन, द चार्ज ऑन द एनायन विच इज -1 अपॉन R। आपको एंगस्ट्रॉम में ही लेना है, वो भी आपके लिए सिंपल कर दिया, मतलब इससे ज्यादा सिंपल आपके लिए क्या करेंगे वो, उन्होंने कह दिया कि R आपको किस में लेना है, एंगस्ट्रॉम में लेना है। R अगर आपको अगर मुझे एंगस्ट्रॉम में लेना है, R आई हैव टू टेक इन एंगस्ट्रॉम। तो अब बताओ मुझे Ca2 प्लस और Cl माइनस में कितना डिस्टेंस होगा? अगर ये पूरा 5.6 है तो ये 2.8 होगा, तो 2.8, राइट। और ध्यान देंगे आर को लेना है एंगस्ट्रॉम में, और जो हमें ये मिलाकर देगा वो किलो जूल पर मोल में आंसर देगा। तो इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी। इसको समझो, इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि इफ आई यूज आर इन एंगस्ट्रॉम, the answer will be returned in kilojoule per mole, as simple as that. Okay, so R I have used in angstrom, so the answer will be in kilojoule per mole automatically। आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है? अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाने बैठना कि एंगस्ट्रॉम को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं, नो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन कि उन्होंने सब कैलकुलेशंस खुद से ही करके दे दिए हैं। उन्होंने ये कह दिया आपको कि आर को एंगस्ट्रॉम में लो और आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। तो 2 इंटू -1 प्लस, अब मैं क्या करूंगी आगे, 1389.4 टू -1 अपॉन 2.8 प्लस Cl माइनस और Cl माइनस की अगर मैं बात करती हूँ तो 1389.4, ठीक है, 1 -1 अपॉन 5.6। इज इट क्लियर? अब मैं इसको एड अप कर सकती हूँ एंड इट विल गिव मी द आंसर इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, मैंने इसको एड अप कर दिया और आंसर मुझे किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, 1389.4, राइट, -2 अपॉन 2.8 प्लस -2 अपॉन 2.8 प्लस माइनस, ध्यान देखेंगे, सॉरी, प्लस माइनस, हाँ बात अब देखो ध्यान से,
मैं यहाँ पे गलती करी, Cl माइनस और Cl माइनस दोनों का चार्ज -1 है, तो -1 +1 हो जाएगा +5.6। ये आया? इज इट क्लियर? अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इट विल गिव मी द आंसर एज -17367 किलो जूल पर मोल। सिंपल, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? बेसिकली आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन दो आयंस की दे रखी है। ऑल द इंटरैक्ट, अगर आपको पूरी मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है तो जितने भी आयंस हैं उन सबकी इंटरैक्शंस की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी होगी। हमने Ca2 प्लस Cl माइनस की इंटरैक्शन की एनर्जी निकाल ली, देन अगेन हमने Ca2 प्लस Cl माइनस की एनर्जी निकाल ली, एंड देन Cl माइनस और Cl माइनस भी एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो उसकी एनर्जी भी वी हैव फाउंड आउट, एंड दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, सिंपल इजी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करके होने चाहिए, वरना एक बार के लिए कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें फॉर्मूला अपना लगाना है या जो उन्होंने दे रखा है बस उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जैम 2015 में आया था। अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन, और हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो बहुत सिमिलर है एक दूसरे से। आपको आयनिक रेडियाई दिए गए हैं CS प्लस और Cl माइनस आयन्स के। आपको बॉन्ड एक्सपोनेंट निकाल दिया है, ठीक है, बॉन्ड एक्सपोनेंट दिया है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन के लिए, ठीक है, 5, 7, 9, 10 और 12। ओके, आपको वैल्यू दे रखी है ANE² अपॉन 4πε0 की, और आपको लैटिस एनर्जी निकालनी है किलो जूल पर मोल में ऑफ CsCl अकॉर्डिंग टू बॉर्न लैंडे इक्वेशन। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? परफेक्ट, चलिए आगे देखेंगे। तो अब सबसे पहले चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद सोच सकते हो। अब बॉर्न एक्सपोनेंट दे दिया तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है कि इक्वेशन कौन सी यूज हो, बॉर्न लैंडे इक्वेशन, ठीक है। अब बॉर्न लैंडे इक्वेशन को जरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या क्या होता है उसमें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी प्लस इंटरेस्टिंग। अब देखो है सारे एक ही इक्वेशन के मोर और लेस क्वेश्चन, फर्स्ट और ये, बट छोटे छोटे ट्वीक्स कर देते हैं उसको। तो 1/4πε0, ठीक है, आपके पास क्या होता है Z प्लस Z माइनस, पहले जो इक्वेशन आपको याद है वो लिखो, उनको मत देखो जो उन्होंने। अच्छा ध्यान देंगे, मेटलम कांस्टेंट को M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सी बुक्स इसको A से भी रिप्रेजेंट करती है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। Z प्लस Z माइनस E² A या N0, आप जिससे भी लिखना चाहो, अपॉन R0 1 - 1/n, ये होती है मेरी बॉर्न लैंडे इक्वेशन। अब देखो उन्होंने किस चीज की वैल्यू आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी है, वो आपको दी है ANE², तो उसको अलग कर लो। तो AN का मतलब यहाँ पे भाई एवोगाड्रो नंबर ही है, मैंने Na लिखा है, उन्होंने N लिखा है, बट ANE² अपॉन 4πε0 की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दी है। Z प्लस की वैल्यू है 1, Z माइनस की वैल्यू है -1, क्योंकि CS प्लस और Cl माइनस है, ठीक है। अब इसमें यहाँ क्या बचा, A तो चला गया, N चला गया, E² बस R0 बचा, और 1 - 1/n बचा। दैट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन काफी सिंपल कर दी है उन्होंने, ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे दिया, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर होता है, 4πε0 भी एक बड़ा नंबर होता है, तो वो सब उन्होंने आपके लिए इजी कर दिया आपकी लाइफ बेसिकली, ठीक है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, तो अब हमें देखना है CS प्लस और Cl माइनस के लिए बॉर्न एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपके लिए उसको काफी सिंपल करके दिया हुआ है। CS प्लस की कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन जैसी है, Cl माइनस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गन जैसी है। आपको Cl माइनस के लिए दिया गया है 12, है ना, आपको Cl माइनस के लिए क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया ना। Cl माइनस, सॉरी, CS प्लस के लिए आपको 12 दे रखा है, राइट। और Cl माइनस की अगर मैं बात करती हूँ तो इट वुड बी आर्गन का, विच इज 9। दैट मीन्स द बॉन्ड एक्सपोनेंट फॉर CsCl वुड बी 12, बिकॉज सीजियम की xenon की कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है, तो 12, एंड क्लोराइड की आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन है, सो 12 + 9/2 विच इज 21/2। तो बॉन्ड एक्सपोनेंट फॉर CsCl कितना आ गया, 21/2। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो बॉन्ड एक्सपोनेंट जो आ गया CsCl वो कितना आया, 21/2। अब इसके बाद क्या होगा, अब N आ गया, अब हमें निकालना है इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब इंटर आयनिक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है बॉडी डायगोनल के अलोंग ये लाई करते हैं, इस तरह से होता है ना, Cl माइनस ऐसे होता है,
मैं बॉडी डायग्राम को जरा छोटा बना देती हूँ, क्योंकि आपको CH Cl का थोड़ा सा स्ट्रक्चर का तो पता ही होगा। अगर ज्यादा नहीं पता है, थोड़ा तो स्ट्रक्चर पता होगा Cl की। बॉडी डायगोनल के अलोंग आपका Cl माइनस होता है, ये एक और Cl माइनस आपका हो गया, है ना। और इसके बीच में CS प्लस होता है, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग लाई करते हैं। सो इफ दिस इज माई बॉडी डायगोनल, ये मेरा बॉडी डायगोनल है, तो CS प्लस यहाँ पे बीच में लाई करेगा, कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो अगर मैं इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालती हूँ तो वो क्या होगा, रेडियस ऑफ CS प्लस प्लस Cl माइनस। अगर मुझे R नॉट निकालना है, R नॉट क्या होता है, दो आयंस के टायन और एनायन के बीच में डिफरेंस में कितना डिस्टेंस है, तो वो कितना होगा, R ऑफ CS प्लस प्लस सिंपली R ऑफ Cl माइनस। इसके लिए आपको माइंड में थोड़ी विजुअलाइजेशन करना जरूरी है कि CS सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। अब CS प्लस के लिए आपको गिवन है CS प्लस, देखो R ऑफ CS प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस। सीजियम प्लस के लिए आपको ऑलरेडी गिवन है 181 प्लस 167 पिकोमीटर। तो आपका जो आर नॉट आ गया वो कितना आ गया, जो आपका आर नॉट आएगा वो आएगा 348 पिकोमीटर। इज इट क्लियर? आर नॉट निकाल लिया हमने, एन हमने निकाल लिया, अब बस क्या करना है, पुट करना है, दैट्स ऑल। आपको ANE² अपॉन 4πε0 की वैल्यू गिवन है 2.45 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल मीटर, राइट, इंटू -1 इंटू 19/21, राइट। कैसे आया ये, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। आपको होगी मैम 19/21 कैसे लिख दिया, बिकॉज वो जो है दैट इज आपका एन जो है वो 21/2 है, तो 1 माइनस 21/2 बॉर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखी है हम, ठीक है। इज इट क्लियर? Z प्लस Z माइनस वन और -1 है, उसको मिला के -1 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पिकोमीटर है, 348 इंटू में 10 की पावर, पिकोमीटर कैसे होता है, 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर होता है, तो 10 की पावर -12 मीटर, तो मीटर से मीटर आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपके पास -636 इंटू में 10 की पावर 8 जूल। इज इट क्लियर? सॉरी, आपको जो इसको सॉल्व करके आएगा, क्योंकि मैंने खुद से इसको सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं आपको स्टेप्स भी बता रही हूँ, सॉल्व करके इस इक्वेशन पे क्या आएगा आपके पास, सो -0.00636 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 जूल, ये इनको सॉल्व करके आएगा, विच इज -636 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल, है ना, सॉरी जूल, माइनस ये जूल में ही आएगा, -636 इंटू 10 की पावर 3 जूल। और अगर मुझे किलो जूल में बताना है तो मुझे बस इसको 10 की पावर 3 से मल्टी डिवाइड करना होगा, तो वो किलो जूल में आ जाएगा, तो इट वुड बी -636 किलो जूल, ठीक है। यही आपका आंसर था, जो एग्जाम में रेंज गिवन थी वो क्या गिवन थी, -636 टू -637 किलो जूल पर मोल। अगेन इससे हमें नेगेटिव में मिलता है आंसर, और हम उसको एज इट इज रिपोर्ट कर देंगे। दिस पर्टिकुलर बॉर्न लैंडे इक्वेशन गिव्स अस एन आंसर इन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि चार्ज ऑन एन आयन जो हमें लेता है वो एब्सोल्यूट लेना होता है, उससे नेगेटिव में आता है आंसर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको बॉर्न एक्सपोनेंट्स गिवन थे, तो हमारी लाइफ थोड़ी सिंपल थी। फर्स्ट क्वेश्चन में बॉर्न एक्सपोनेंट गिवन नहीं थे, तो वहां याद रखने थे, तो गिवन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। दूसरा आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था, आर नॉट निकालना। उसके अलावा तो ऑलमोस्ट उन्होंने आपको पूरा सॉल्व करके दे ही रखा है, ज्यादा उसमें इसमें कुछ करना नहीं था, जितना फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना था उतना नहीं करना पड़ा हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आई होप ये अच्छे से हमें क्लियर है, ये जैम 2015 में आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है जैम 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, द लैटिस एनर्जी ऑफ LIF कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉर्न लैंडे इक्वेशन, आपको गिवन है -1000, बॉर्न लैंडे इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अज्यूम दैट फॉर बोथ LIF, तो देखो एन MgO, LIF के लिए और MgO, यानी मेरे पास दो कंपाउंड्स गिवन है, एक की लैटिस एनर्जी आपको लिथियम फ्लोराइड की बॉर्न लैंडे इक्वेशन से कैलकुलेट करके गिवन है -1000 किलो जूल पर मोल, और ये जो लैटिस एनर्जी है MgO की, ये आपको कैलकुलेट करके, तो लैटिस एनर्जी ऑफ MgO आपको बतानी है, सपोज ये x है। अब आपको बोला है कि दोनों के लिए मेडलम कांस्टेंट, यानी अगर मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो सेम है, ठीक है। इंटर आयनिक डिस्टेंसेस यानी R0 दोनों के लिए सेम है, बॉर्न एक्सपोनेंट्स भी दोनों के लिए हमें अज्यूम कर रहे हैं कि सेम है, अज्यूमिंग, ओके।
आपको बतानी है एमजीओ की लैटिस एनर्जी कितनी होगी। अब बहुत सिंपल है यार, अगेन फॉर्मूला माइंड में होगा तभी चीजें हो पाएंगी। हमें पता है जो यू नॉट होता है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम जैम 2012, यू नॉट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या होता है, ए एन नॉट ई स्क्वायर जेड प्लस जेड माइनस, ठीक है, अपॉन आर नॉट 1 - 1/n, ये होता है। ठीक है, अब मैं यू नॉट की अगर बात करती हूँ, राइट, यू नॉट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें ये बोला गया है, अगर मैं एल आई एफ की बात करूँ, सो अब इफ आई मे से, सो यू नॉट फॉर एल आई एफ जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, ए एन नॉट 1 - 1 अपॉन आर नॉट 1 - 1/n। और जो U होगा फॉर MgO, के मैंने दूसरा सॉल्ट आपको, दूसरा कंपाउंड MgO, सो इट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A N नॉट, मैग्नीशियम पे चार्ज +2 -2 अपॉन आर नॉट 1 - 1/n। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, ये पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, एन नॉट से एन नॉट, आर नॉट से आर नॉट, बिकॉज हमें बोला गया है कि ए आर नॉट और एन दोनों के लिए सेम है। दैट मीन्स जो यू ऑफ एल आई एफ है, जो कि -1000 किलो जूल पर मोल है, और यू ऑफ एमजीओ जो कि मैंने एक्स ली है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू -1 अपॉन -4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स कितनी आ जाएगी, -4000 किलो जूल पर। तो जो आंसर वुड बी, जो लैटिस एनर्जी फ्रॉम, क्योंकि बॉर्न लैंडे इक्वेशन से कैलकुलेशन की गई है, तो लैटिस एनर्जी ऑफ एमजीओ आपकी कितनी हो जाएगी, इट वुड बी -4000 किलो जूल पर मोल। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी आपको, एक की बॉर्न लैंडे इक्वेशन से कैलकुलेट करके दी गई है, आपको दूसरे के लिए, कंपाउंड के लिए निकालनी है। और इतने सारे तीन तीन तो आपको ऑलरेडी दे दिए, जो थ्री कॉन्स्टेंट्स जो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो सेम दे रखे हैं। ई स्क्वायर में यहाँ लिखना भूल गई, ई स्क्वायर भी दोनों में सेम होगा तो एनीवेज कैंसिल हो जाएगा, 1/4 और दोनों के लिए सेम है, जो चीजें अलग हो सकती थी वो भी सेम करके दे दी उन्होंने, अज्यूम करवाई है, होती नहीं है, ठीक है। ओके, तो एक्स आपका यहाँ पे निकल गया, तो आपका आंसर आ जाएगा, योर आंसर वुड बी ए। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी डन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस सेशन से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह के बॉर्न लैंडे इक्वेशन से स्पेसिफिकली और जैम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेट में भी और गेट में मैं स्पेशली बोल रही हूँ, गेट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आजकल उठ के आ जाते हैं, जो जैम में आता है वो गेट में आ जाता है, गेट में आता है जैम में, बहुत क्वेश्चन का इंटरचेंज चलता रहता है दोनों एग्जाम्स में। तो जो क्वेश्चन जैम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे गेट के लिए भी पूरे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, अब तो ऐसा भी हो रहा है थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके, ठीक है। अगेन इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, और अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है डिटेल्स में, अभी तो मैंने आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, बट डिटेल में टॉपिक्स अगर पढ़ने हैं, डेफिनेटली कंसीडर ज्वाइनिंग उत्कर्ष 1.0 कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन इस कोर्स में इंक्लूडेड रहता है। 1-on-1 में आप लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ टू डिस्कस क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो सभी टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं हर समय, तो एवरीथिंग इज देयर। तो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस वेरी वेरी सून, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज और भी वीडियोस आती रहती है तो आपको पता चल जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।